पर निशाना साधा है। अमित शाह ने बागियों को आश्वासन दिया, ये सामना में कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शाह ने बागियों से बात की है, कार्रवाई न होने देने का भरोसा भी दिया गया है। तो सामना में देखिए किस तरीके से बीजेपी पर यह हमला किया गया है। सामना में बीजेपी पर शिवसेना का ये बड़ा हमला, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने बागियों को यह आश्वासन दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। रंजीता का रुख कर लेते हैं। रंजीता, मुखपत्र सामना में बाकायदा निशाने पर लिया गया और यह कहा गया है कि अमित शाह बाकायदा बागियों को समर्थन दे रहे थे, यहां पर यह कहते हुए कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल, देखिए सामना में आज का जो लेख है, एडिटोरियल जिसकी बात हम कर रहे हैं, उसमें पूरी तौर पर आपको रोकना चाहेंगे रंजीता। विजय कृष्णन शिवसेना के जो नेता हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णन जी, सामना जो है मुखपत्र है आपका, उसके जरिए अब आप एक बार फिर से बीजेपी को, अमित शाह को निशाने पर ले रहे हैं। आपको लगता है कि ये महाशक्ति पीछे अभी बैठी हुई है? क्या कुछ कहना है आपको और कौन कौन सी बातों को लेकर अब आप सामने आ रहे हैं? अब देखिए, मैंने पहले ही कहा है, इंडियन डेमोक्रेसी आके मल्टी पार्टी सिस्टम है। हर वॉइस को हम असेंबली में आवाज देना चाहिए। अगर असेंबली में प्रोसीडिंग्स होना है तो आपको अपोजिशन पार्टी की जरूरत है। हम बीजेपी चुनाव में लड़के पीपल का मैंडेट लेके विजय पाने से हम स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये केवल आके शिवसेना विधायकों को लेकर बीजेपी सत्ता में नहीं आना चाहती है। पूरा का पूरा शिवसेना जो है, शिवसेना स्थापित होकर 55 ईयर्स से ज्यादा हो गए हैं, उसको पूरा नाश करके 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करके 50 ईयर्स पार्टी को परचेज करके उसका सिंबल को छीन के उसका जो हिंदुत्व विरासत है उसको हाईजैक करना चाहती है। क्या ये जननायक व्यवस्था को अच्छी बात करते हैं? मोदी जी ने जर्मनी गया है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, इंडियन डायस्पोरा से बात किया है और कहा है हिंदुस्तान आके मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा है। और मन की बात में स्पेस में जाने के लिए बात किया है। लेकिन हमारा जो प्रजातंत्र व्यवस्था आके पाताल लोक में जा रहे हैं। मैं वही विनती कर रहा हूँ, आज आके फिर वैश्विक महामारी कोरोना महामारी का केस में बढ़ोतरी है। महाराष्ट्र में क्या खेत में अच्छी तरह से चल रहा है? अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्यों बाहर हो चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी चंद्रकांत पाटिल को और मुनगंटीवार को विश्वास नहीं है कि बीजेपी के साथ रहे हैं? ये आपके, अगर आप ये करप्शन आप शुरू किया तो ये पूरा का पूरा हमारा जो व्यवस्था है उसको भ्रष्टाचार ग्रस्त करती है। कृपया समझिए, ये घोड़ा वाणिज्य नहीं चलना चाहिए। यही मेरा ठीक है विजय जी, लेकिन राज्यपाल ने इस बीच आपको 3 दिन का वक्त 22, 23 और 24 3 दिन की रिपोर्ट आपसे मांगी गई है आप लोगों से कि क्या क्या फैसले आप लोगों ने लिए हैं। इस रिपोर्ट को लेकर क्या तैयारी है? हम जो रिपोर्ट देंगे, हम कह रहे हैं हमारा जो बहुमत है हम स्थापित करेंगे। लेकिन जो एमएलए जो एमएलए आसाम में है, अगर वो महाराष्ट्र में आए तो पश्चाताप से शिवसेना को ही बलोपेत करेंगे। जो हम अविश्वास परीक्षा लेंगे असेंबली में, जरूर हम विजयी पाएंगे। वही मैं कह रहा हूं। आज आके विजय कृष्णन जी आप कह रहे हैं, हाँ विजय कृष्णन जी आप लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोगों की जीत होने वाली। किस आधार पर ये जीत होगी सर, ये आप बेहतर समझ पा रहे होंगे क्योंकि नंबर्स आपके हक में नहीं नजर आते हैं। अभी फिलहाल 3 दिनों में किस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में रही है, सरकार में रही है, कैसे जल्दबाजी में फैसले यहां पर ले लिए गए, इसको लेकर जवाब देना होगा सरकार को। आप समझिए उस बात को कि आखिर इन 3 दिनों में सीमित लोगों तक जो मंत्रालय हैं वो यहां पर रहे, सरकार में लोग ही नहीं है, मंत्री नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता रहेगी आप लोगों के लिए। आप देखिए, फडणवीस जी ने ब्रह्म मुहूर्त काल में अजित पवार जी के साथ प्रमाण स्वीकार किया है। क्या हुआ है? टोटल फेलियर। ऐसा ही ये जो लोग षड्यंत्र कर रहा है, लोग देख रहे हैं। जब ये विधायक आते हैं, हम शिवसेना सिंबल में हम जीते हैं, हम शिवसेना को समर्थन करना है। फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना में जो 2-3 अपवाद रखे, उद्धव ठाकरे जी पर अपवाद रखे, आप क्या हासिल कर पाएंगे? आपके विधानसभा में लोग आपके खिलाफ है। आपके पास लौटेंगे विजय कृष्णन जी।
माजिद मेनन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनसीपी की तरफ से। माजिद जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो भी बड़े फैसले आपने लिए हैं वो आपको बताना होगा, यानी कि पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको बहुत प्रैक्टिकली तैयार करनी होगी, नंबर्स भी इसमें दिखाने होंगे, क्या बड़े फैसले लिए, ये सब कुछ आपको बताना होगा। माजिद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, जी, ये जी। राजनीतिक भूचाल जो महाराष्ट्र में चल रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी है। तो ये राजनीतिक हथकंडे जो चल रहे हैं दोनों तरफ से, वो अपनी जगह एक राजकारण चल रहा है, मगर गवर्नर का जो ऑफिस है वो इनसे बालतर है, इनसे अलग है, इनसे ऊपर है। गवर्नर के ऑफिस को, गवर्नर के कार्यालय को इस पक्ष को या उस पक्ष को सपोर्ट करना या इसके विरोध में या उसके विरोध में कहना, ये संवैधानिक व्यवस्था में उचित नहीं है। और जिस तरह से सरकार, गवर्नर की तरफ से आदेश जा रहे हैं और अभी जिस तरह से सवाल पूछे गए हैं कि पिछले 4 दिनों में क्या किया गया वगैरह, ये योग्य नहीं है, इसलिए कि उद्धव सरकार इस समय संवैधानिक तौर पर अपने अधिकार में है कि वो सरकार में है, अभी वो सरकार गिरी नहीं। आप शायद ये समझ रहे हैं कि अब सरकार कल गिर जाएगी या परसों गिर जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, अगर आप विरोधी पक्ष के कहने पर आप अगर कोई ऐसी कदम उठाते हैं तो ये मुझे लगता है कि ये पक्षपात होता है और ये गवर्नर की कार्यालय, गवर्नर की जो छवि है उसको नुकसान पहुंचाता है। माजिद जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि देखिए गवर्नर हाउस अलग है, ऊपर है, तो अभी मौजूदा स्थिति जो महाराष्ट्र में बनी हुई है सर, उसको लेकर जाहिर तौर पर सरकार से सवाल करना तो यहाँ पर वैलिड हो ही जाता है, और शायद वही वो कर रहे हैं कि पिछले इतने दिनों में आखिर ये स्थिति जो बनी हुई है उसमें क्या फैसले हुए हैं, कैसे हुए हैं, सरकार में लोग ही नहीं है, मंत्री ही नहीं है, तो कैसे यहाँ पर सरकार चल रही है राज्य में। चलिए माजिद जी से फिर से हम यहाँ पर संपर्क करेंगे, फोन उनका डिस्कनेक्ट यहाँ पर हो गया है। विजय कृष्णन जो है शिवसेना से, उन्होंने भी अपना पक्ष यहाँ पर रखा, बताया कि बार बार देखिए आरोप सीधे तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। माजिद मेमन जो है उनका ये कहना था कि पक्षपात पूर्ण रवैया जो है वो राज्यपाल की ओर से भी देखने को मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए।